Good morning, FYBMM students. Subject IOA Introductions of Advertising. Last chapter we are watching the chapter number 5. In this one, we are watching in the last lectures we are discussing about the rural advertising. Okay, in the rural areas advertising we are watching in the last lecture rural advertising. Now we are watching the next advertising types, that is internet advertising. Okay, directly we have started internet advertising. There are types. First one, web banner or panel ad advertising. Okay, ये एक स्मॉलर ग्राफिक्स इमेज होगी जिसमें आप डायरेक्टली कॉल टू एक्शंस कह सकते हो. जैसे अगर आप एग्जांपल देखोगे, पूजा भट्ट्स इन फेमस पिक्चर्स ऑन नेट, अगर आप ये दिखाओगे तो उसके उसी के साथ ये सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको आप बहुत सारे वेबसाइट पे बैन दिखाई देगी, राइट. लेकिन उन्हीं चीज़ों का अगर आप अपॉर्चुनिटी टू सी इस ये स्लोगन्स देकर या हेडलाइंस लेकर अगर आप वो होम पेज पे अगर वो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करोगे तो पर्सन्स वो इन्फॉर्मेशन देखेगा. इसलिए इनको इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है. ओके, मीन्स आप ओल्डेज से ओल्डेज प्रोडक्ट्स या पास्ट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे शो आउट कर सकते हो. ओके, इट इज़ ईजिली यू हैव टू कन्वर्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यू हैव टू सेंड बाय दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज कॉल्ड वेब बैनर. ओके, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि पूजा भट्ट के अनसीन पिक्चर या इन फेमस पिक्चर्स. तो ये जो एडवर्टाइजिंग है तो बहुत सारे जो मेल्स है उन्होंने वो थ्रू आउट कर दिया, बैन कर दिए. तो इन्हीं एडवर्टाइजिंग को आप एक हेडलाइंस देकर फिर से दिखा सकते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू से. ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का और एक फायदा टाइप्स, दैट इज वेबसाइट स्पॉन्सरशिप. अभी वेबसाइट स्पॉन्सरशिप क्या होती है? तो वेबसाइट स्पॉन्सरशिप किसी एडवर्टाइजिंग के लिए जब कोई आप स्पॉन्सर करते हो तो उस एडवर्टाइजिंग को वेबसाइट स्पॉन्सरशिप कहा जाता है. ओके, ये एडवर्टाइजिंग को देखने के लिए बहुत हाई ट्रैफिक होती है क्योंकि इसकी यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा होती है. ओके, जैसे अगर आप देखोगे तो गोवा इंटरनेटिव, ये जो गोवा बेस्ड नाइट ग्रुप की जो एडवर्टाइजिंग है ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक वाली वेबसाइट है क्योंकि इसमें होटल रिजर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल इनको किया जाता है. ओके, तो जितने स्पॉन्सर ज़्यादा अच्छे लोग या हाई रीचेस लोग अगर स्पॉन्सर होंगे तो आपकी एडवर्टाइजिंग भी हाई फाई हो सकती है, दैट इज़ वेबसाइट स्पॉन्सरशिप. नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग है इनलाइन एडवर्टाइजिंग. अभी इनलाइन एडवर्टाइजिंग ये ऐसी एडवर्टाइजिंग जिसके लिए जो रिच ब्रांड के बारे में मैसेज देने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ओके, इस टाइप की एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट में अवेलेबल होती है और उस साइट को कोई भी विजिटर्स विजिट कर सकता है. नेक्स्ट है पॉपअप विंडोज़. ओके, जब भी कभी भी आप होम पेज पे लॉगिन करते हो, होम पेज पे लॉगिन करने के बाद हमेशा एक सेकेंडरी विंडोज़ ऑटोमेटिक आकर क्या करती है? पॉपअप करने का काम करती है. पॉपअप यानी बीच में एक आवाज़ निकाल कर एक दूसरा एक विंडोज़ ओपन होने लगता है. ओके, और उसके अंदर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपअप विंडो. जैसे अगर आप APJ अब्दुल कलाम रिसर्च ये देख रहे हो तो वो ओपन करने के बाद एक नए होम पेज पे आप चले गए, इन्फॉर्मेशन आ गई, उसी के बीच में कुछ छोटी छोटी एडवर्टाइजिंग आती है और वो बीच में एक मैसेज आने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपअप विंडो. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मेथड. ओके, तो फिर से एक बार चार तरीके देखो. वेब बैनर ये एक स्मॉलर टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें आप कॉल टू एक्शंस कहते हैं. ओके, कॉल टू एक्शंस इसका मतलब जो एडवर्टाइजिंग या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स आप बेचने जा रहे हो उन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए आप कोई भी एक हेडलाइंस जो पुरानी होगी उन हेडलाइंस को ट्रांसफ़र करके न्यू इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर क्लिक कर दो, दैट इज़ वेब बैनर. दूसरी होती है वेबसाइट स्पॉन्सरशिप. वेबसाइट स्पॉन्सरशिप इसमें एडवर्टाइजर्स या एडवर्टाइज देने वाला खुद एडवर्टाइजिंग के लिए स्पॉन्सर करता है. जैसे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिया है कि टूरिस्ट लोगों को होटल रिजर्वेशन करने के लिए गोवा ग्रुप ने गोवा इंटरएक्टिव नाम की वेबसाइट ओपन की है जिसके लिए वो खुद ही एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर करते हैं और उससे बहुत सारे टूरिस्ट को रिजर्वेशन करने के लिए उस एडवर्टाइजिंग को पार्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है इनलाइन एडवर्टाइजिंग. इनलाइन एडवर्टाइजिंग बहुत सारे जो रीचेस्ट ब्रांड है
उनके लिए उनका मैसेज देने के लिए ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग की जाती है। ये कोई भी वेबसाइट में इस टाइप की एडवर्टाइजिंग आपको अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है पॉपअप विंडो। जब भी किसी आप सर्चिंग करते हो या होम पेज ओपन करते हो, उसी बीच में कोई एक विंडोज़ पॉपअप करते रहती है, मतलब बीच में आती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपअप विंडो। ओके, या ऑटोमेटिकली आपको क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट दिखाने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है क्लासीफाइड। बहुत सारे जो प्रिंटिंग मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, इन सब में आपको क्लासीफाइड्स की एडवर्टाइजिंग देने मिलेगी। लेकिन उसी तरह अभी इंटरनेट पे भी एक स्पेस इस टाइप की ऑनलाइन क्लासीफाइड एडवर्टाइजिंग आपको देखने मिलेगी। ओके, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग होती है, हेड हंटिंग की एडवर्टाइजिंग होती है, मेट्रो मनी साइड होती है। ओके, और बहुत सारे क्लासीफाइड जॉब से रिलेटेड भी एडवर्टाइजिंग इसमें होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइड। क्लासीफाइड यानी छोटे छोटे ग्रुप्स वाली या बॉक्सेस वाली एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है मेल लिस्ट एडवर्टाइजिंग। ओके, ये टाइप्स की एडवर्टाइजिंग, जितने आप वीडियोस या जितने आप वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हो, उनके साथ आपको एक मेल लिस्ट आती है या आपको ईमेल सेंड किया जाता है। ओके, इसमें आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, और ये प्रोडक्ट्स आप यूजुअली लो या ना लो, लेकिन 6 to 8 लाइन की वहाँ पे एक मैसेज आपको बार बार दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलिंग लिस्ट एडवर्टाइजिंग। आपको भी आपके ईमेल आईडी पे बहुत सारे ईमेल आईडी पे एडवर्टाइजिंग आते होंगे। ओके, नेक्स्ट है 7th, एड ऑन चैट। ओके, अभी एड ऑन चैट क्या होता है कि अभी भी जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो और उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हो, उसी वक्त बाजू में चैट सर्विस भी अवेलेबल होती है। ओके, तो ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है। ओके, इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजिंग की जाती है जिससे आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। ओके, उसी के साथ आप चैट कर सकते हो डायरेक्टली उस पर्सन से। ओके, नेक्स्ट है एड सपोर्टिंग सर्विसेज। तो इंटरनेट आप सबको मालूम है ये फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए उसको इसमें फ्री चीज़ें या फ्री चीज़ों की एडवर्टाइजिंग बहुत ही फेमस होती है। ओके, इसलिए आप सीधे सीधे ईमेल कर सकते हो। ओके, या ऑटोमेटिकली आप कोई भी ईमेल पर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। ओके, इसलिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एड सपोर्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट मूवीज़। बहुत सारी जो इंडियन कंपनी है वो बहुत सारी फिल्में बनाने का काम करती है और उनको इंटरनेट पे डालती है, तो इसके ऊपर भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ओके, अगर आप देखोगे तो फिल्म एडवर्टाइजिंग के बीच में जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उनसे 30 करोड़ रुपीज़ तक का एनुअल इनकम मिलता है। ओके, जैसे BMW जो कंपनी है वो बीच बीच में उनके फिल्म मेकर्स हॉलीवुड मूवीज़ में उस इंटरनेट मूवीज़ में एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटा एडवर्टाइजिंग। मेटा एडवर्टाइजिंग ये ऐसे एडवर्टाइजिंग है जहाँ पे एक टारगेट ऑडियंस होता है, उन ऑडियंस वो लोग क्या सर्च करते हैं उसके हिसाब से उनको एडवर्टाइजिंग की जाती है। जैसे अगर कोई टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, किसी को यूरोप कंट्रीज़ के बारे में टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजिंग है वो सारी की सारी एडवर्टाइजिंग उनको दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटा एडवर्टाइजिंग। ओके, so these are the types of advertising, internet advertising. Okay, just read. If you have any queries, ask me. Okay, thank you.